शहर हों या देहात, सैलाबज़दा इलाकों के बिजली के 1 माह के बिल मुआफ़ करना चाहते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना इस रिलीफ पर IMF से फ़ौरी राब्ता करे। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को फ़ौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए का बताना है कि बिजली के बिल्स में 1 माह का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। सारी अपील है कि भाई सारे इन्हों का कोई मसला हल करो, इन्हों को कोई तंबू दो, बारिश आ गई है बेचारे किधे बेसे मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाई चनाब पर सैलाबी पानी के शदीद दबाव के बायस सुपर बंद में शगाफपुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए। 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। बंद टूटने से बस्ती मिठू, सोमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी जारी। मौजा दोहंदू के करीब भी हिफाजती बंद सैलाब से टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। उच्च शरीफ रोड पर डाले जाने वाले शगाफ के बायस M5 मोटरवे के मुतासिर होने का खदशा। मोटरवे के पुश्तों को बचाने के लिए पत्थरों से भरे 20 से ज़ायद ट्रक पहुँच गए। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती डूबने से लापता, मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 2 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद कश्ती हादसे के बाद एक दरख्त पर चढ़ गए थे। डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और सलमान रफ़ी की शुजाबाद बाईपास आमद। सूबाई वज़रा ने गर्देज नारे का दौरा किया और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुजफ्फरगढ़ में दरियाई चनाब में हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंचनद पर पानी की आमद और इखराज 6,69,290 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। खैरपुर सादात के कई इलाकों का अलीपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में कई फुट पानी जमा, मुतासरीन की नकल मकानी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतादिद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर में दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी, सैकड़ों मकानात डूब गए। घरों में पानी दाखिल होने से लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाक हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की फौरी अपील करने का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी के बावजूद वफाक ने मुतासरा अज़ा के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम है। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील ना करके करोड़ों मुतासरीन को महरूम रखने का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब और ज़रई एमरजेंसी पर सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में फौरी इंसानी इमदाद और मुतासरीन के लिए बिजली के बिल माफ़ करने और BISP के तहत बराह रास्त नकद इमदाद मुतासरा ख़ानदानों तक पहुँचाए जाने पर जोर दिया। नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ, बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है। पाकिस्तान का इंसानी और ज़रई निज़ाम मुसलसल माहौलियाती दबाव और बार बार आने वाले सैलाब से तबाही के दहाने पर है। मुल्क भर में तबाहकुन सैलाब से लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब और लाखों अफराद बेघर हुए हैं। 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। पंजाब में 60% चावल, 35% कपास और 30% गन्ने की फसलें तबाह हो गईं। तबाही ने ग़िज़ाई क़िल्लत, बीमारियों, बेरोज़गारी और अफरात ज़र का ख़तरा बढ़ा दिया है। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो सैलाब की तबाहकारियों पर इजलास कर रहे हैं जो कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया है। ज़रई एमरजेंसी है और किसान तबाह हो चुका है। वक्त का ज़िया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बानी PTI के वकील नहीं है तो कुछ देर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दें। पाकिस्तान के बजाय भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही है। नामवर अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि भारत कभी भी अमरीका का
काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और ना ही अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। उसके बजाय पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमेरिका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई माहिदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अमेरिकी जरीदे ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमेरिका और चीन के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि भारत पर एकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी चीन रवाना हो गए। सदर मुमलिकत चीनी हुकूमत की दावत पर आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंगयांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मज़म्मत, कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक का मज़म्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। गज़ा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। कराची में जाम सादिक पुल पर ट्रक की स्कूल वैन और एक कार को टक्कर, बच्ची जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार, ट्रक तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में स्कूल वैन और कार को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत का मजीद हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध का कहना है कि सिंध में मजीद 80,000 हारियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी। रवां माह के आखिर तक 50,000 हारी कार्ड जारी करेंगे। कार्ड के जरिए सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हारी 20 और सिंध हुकूमत 80% अखराजात बर्दाश्त करेंगे। सोलर पैनल के लिए हारियों को 20 सितंबर तक हैदराबाद में DG ज़राअत के दफ्तर में दरख्वास्तें जमा करवाना होंगी। गजा पर इसराइली हमले जारी, खान यूनुस अशाती कैंप, शेख रिजवान पर ताज़ा बमबारी। 24 घंटों में मजीद 72 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। मगरबी किनारे के इलाका नाबुलस पर इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई। रामल्ला में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी जख्मी। तोल करम में सिर्फ चंद घंटों में 1500 फ़लस्तीनी जेर हिरासत। लाइब्रेरी पर कब्जा करके उसे हिरासती मरकज़ में तब्दील कर दिया। इससे काबिल नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी के तौसी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलाके के दौरे में कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। FBI ने अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अपनी बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। छत से जूतों और हथेली के निशानात मिले। FBI हुक्काम ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान किया है, जबकि सिक्योरिटी कैमरों से ली गई मुश्तबा हमलावर की तस्वीर भी जारी की गई हैं। 31 साल क़दामत पसंद कारकुन और सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी चार्ली कर्क को बुध को योर्चा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग करके कातिल कर दिया गया था, जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मौजू पर बात कर रहे थे। सदर ट्रंप का कहना है कि चार्ली कर्क का कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़त जुर्म नहीं, इसराइल सहाफ़ियों को गजा तक रसाई दे। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का मुतालबा। कहा गजा तक रसाई के लिए इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त के बावजूद ताख़ीरे हरबे अपनाए गए। इसराइली फायरिंग से कम 200 सहाफ़ी शहीद हुए। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, भूख और बार बार बेदखली मामूल बन गई। गैर मुल्की मीडिया को बदनाम करने की मुहिम भी जारी है। मुतालबा किया कि इसराइल और उसके इत्तेहादी सहाफ़ियों की हिफाजत करें। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त पिछले 5 बरसों में नुमाया तौर पर कम होकर 50 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2024 के दौरान दुनिया के निस्फ से ज़्यादा ममालिक में जमहूरी इशारियों में तनज़्ज़ुल रिकॉर्ड की गई, जबकि 43 ममालिक में सहाफ़ती आज़ादियों पर कदगनें लगाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और म्यांमार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में हुकूमत और उसके सियासी इत्तेहादियों की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ हतक इज़्ज़त के मुकदमात और छापों के बायस आज़ादी सहाफ़त बुरी तरह मुतासिर हुई। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर के यौम शहादत पर कौम का सलाम। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर 60वीं बरसी के मौके पर पुरवक़ार तकरीब। GOC 17 डिवीज़न के मेजर जनरल अजहर यासीन ने मज़ार पर हाज़िरी दी, आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया। ISPR के मुताबिक मेजर राजा अजीज भट्टी के इक़दामात और मिसाली क़यादत ने भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचाया। उनकी बहादुरी ने वतन के दिफा के अज़्म को तक़वियत दी। एशिया कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान का पहला इम्तिहान मद्दे मुकाबले होगी टीम ओमान। कोच माइक हेसन टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद। कहा, पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। इवेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर कराची कहते हैं उनके पास 105 सड़कें हैं। मेयर 105 सड़कों का हाल बताएं। नादा खान पुल आए रोज टूट जाता है। मलिर एक्सप्रेस वे पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तकनीकी गलती की, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। कहा जाता है टूट गई तो दोबारा बना देंगे। ये अवाम के टैक्स का पैसा है, आपके घर का पैसा नहीं। उन्होंने कहा कि सब मीटिंग खेल रहे हैं। जब मीटिंग करेंगे तो काम कब करेंगे? शहर तबाह हो रहा है। ये गैर जमहूरी रवैया है। लोग परेशान हैं कि सवाल किससे करें। MG कैट अब 5 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर बरोज इतवार को होगा। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र MG कैट के शेड्यूल में तब्दीली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की हिदायत पर मेडिकल एंट्री टेस्ट शेड्यूल तब्दील किया गया है। PMDC का कहना है कि फैसला चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिका नुमाइंदों की मुशावरत से किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में वजारत तिजारत के आला हुकाम से मुलाकात। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। पाक चीन मुआशी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने, सरमायाकारी और नए इश्तराकी मनसूबों के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह कैद की सजा। 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सजा के हक में फैसला दिया। घर में नजरबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मुतालबा किया कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। साबिक ब्राज़ीलियन सदर के हक में कई शहरों में मुजाहिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की सजा मायूस कर करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्किल है। अल्बानिया ने करप्शन से बचने के लिए AI जनरेटेड वजीर मुकर्रर कर दिया। अल्बानी वजीर आज़म एंटी रामा ने कहा है कि अवामी टेंडर्स की निगरानी के लिए दुनिया के पहले AI से तैयार हुकूमती वजीर का तकर्रुर किया है। उसकी मसनूई जहानत उसे 100% करप्शन फ्री बनाएगी। टेंडर के लिए जमा किया जाने वाला हर अवामी फंड बिल्कुल शफाफ होगा। अल्बानी वजीर आज़म एंटी रामी ने सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में अपनी काबीना के लिए AI रुकन पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंचार्ज को मुतारिफ कराया, जिसका नाम अल्बानवी ज़बान में जैला यानी सूरज है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मैचेस 16, 19 और 22 सितंबर को खेले जाएंगे।
एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया। मैच में हांगकांग ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 143 रन बनाए। नजाकत खान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच और कैप्टन लिटन दास ने 59 रन की इनिंग्स खेली। तौहीद राय 35 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पैमाओं की चीन ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बड़ी लाचोटी सर करके तारीख रकम कर दी। मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर हुई। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजोन ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। वोल्टा एस्पेना साइकिलिंग रेस का 18वां मरहला इटली की फिलिपो गैना ने जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में डेनमार्क के जॉनस ने पहली पोजीशन हासिल की। 3 दिन चलेगा मेला। इसमें लंगर दिन रात लंगर चलता है। हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। खवातीन के लिए बहुत अच्छा सा इंतजाम किए गए हैं। हमारी सारी फैमिली हैदराबाद से आई है। थरपारकर में कायम सिंध के सबसे बड़े आश्रम में हिंदुओं की रूहानी पेशवा सनत नैनोराम की 52वीं बरसी पर सालाना 3 रोज़ा मेले की तकरीबात। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत, मेहमानों की लजीज खानों और मशरूबात से तवाज़ुन। और मुमताज़ शायर गीत निगार साबिर ज़फ़र को 76वीं सालगिरह मुबारक। साबिर ज़फ़र के अब तक 56 शेरी मजमूए शाये हो चुके। उनके गीत पॉप कल्चर का हिस्सा हैं, क्योंकि गुलाम अली और जुनून ग्रुप समेत मुल्क के नुमाया तरीन गुलकार उनका कलाम गा चुके हैं।